एक गांव में किसान के दो बेटे रहते थे। वो किसान गुजर गया था और उसकी जमीन और घर अपने बड़े बेटे के नाम पर कर गया था। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पढ़ाई में भी मदद कर रहा था। उसका खर्चा सभी वो बड़ा भाई उठा रहा था और खेत का काम भी वही संभाल रहा था। सुबह खाना घर पर बनाकर पूरे दिन वह खेत में काम करता था और शाम को फिर वह घर पर जाकर सभी काम घर पे भी करता था और खाना भी वही पकाता था। खेत का काम करते करते उसने बहुत बड़ा घर भी बनाया था। दिन उसके भाई को स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ा था। वो छोटा भाई कहता है कि आप पहले शादी कर लो, फिर मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि भाभी आने के बाद हम लोगों को घर का काम नहीं करना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई भी फिर उसका भाई शादी करने का सोचने लगता है। शादी करने के बाद भाभी घर पे आती है। भाभी भी बड़ी सुंदर और सुशील थी। वह घर के सभी काम करती थी और खेत में भी मदद करती थी। अब छोटे भाई को बाहर जाना, पढ़ाई के लिए जाना होगा। वह तीनों ट्रेन में उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और भाभी उसे कहती है कि तुम अब आओगे तब तक मैं तुम्हारे लिए हमारी छोटी बहू ढूंढ कर रखेगी। वो कहकर तीनों हंसने लगते हैं। फिर वो ट्रेन में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाने लगता है। वो जब पढ़ाई पूरी कर कर वापस आता है तब अपने साथ वह एक लड़की को भी साथ लाता है। वो कहता है मैंने इसके साथ शादी कर ली क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। वो लड़की बहुत ही बुरी थी, वो लालची बहू थी। उसकी भाभी छोटी बहू का घर में गृह प्रवेश करती है और कहती है कि अब मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना। फिर वो अपने कमरे में जाके अपना कमरा देखती है तो घबरा जाती है कि इतना बड़ा कमरा। फिर कमरा देखकर वह सो जाती है। दूसरे दिन उसका बड़ा भाई कहता है कि हमारी फसल पूरे खेत में जल गई है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह सुनकर छोटी बहू बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपने पति को कहती है कि अपना हिस्सा इस घर में से ले लो, वरना तुम्हारा बड़ा भाई हमें कोई भी हिस्सा नहीं देगा। यह सुनकर वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए सोचने लगता है और फिर वो अपने बड़े भाई को कहने के लिए जाता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। फिर वो चालाकी से पूरे घर और जमीन के जायदाद के कागज लाके वह उनमें साइन करा देती है और उन दोनों बड़े भाई और भाभी को स्टोर रूम दिया जाता है। फिर भी वह लोग उसमें खुशी खुशी साफ कर कर रह रहे थे और किसी और के खेत में वह खेती कर रहे थे। कुछ दिनों में वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक तरफ यहाँ पे बिजली भी चली गई थी और बिजली के बिल के भी पैसे उन लोगों के पास नहीं रहे थे। वो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बुरा किया, क्या हम दीदी के पास जाकर हम उन लोगों से पैसे मांग सकते हैं। तो वो उसमें ही दीदी आती है कि लो 50,000 तुम अपना बिजली का बिल चुका दो। फिर कहती है कि आपको कैसे पता चला। तो वह कहती है कि मैंने आपकी बात सुन ली थी। फिर वो छोटी पैसे ले लेती है और वह बहुत रोने लगती है। अपनी भाभी से गले मिलकर वो बहुत रोती है कि मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया। तो वह भाभी कहती है कि सब बुरे दिन समझकर भूल जाओ और अब हम खुशी खुशी फिर से जीने लगते हैं।